स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। फिलहाल जैसा भी गया है, आज की इस वीडियो में अगर मैं आपको बता दूं कि पेपर का, अगर आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर पेपर हार्ड आया था कि इजी आया था, तो अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर ना तो ज़्यादा आपका हार्ड आया था ना तो बहुत ईजी आया था, आपका मॉडरेट में आया था पेपर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दी थी उसको अगर आप अच्छी तरीके से पूरे वीडियो को देखे होंगे और वन शॉट जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसको देखे होंगे, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये पेपर का मैंने यहाँ पे 95% क्वेश्चन आपको उसी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 95 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे पेपर का। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका देखिए, मैं आपको बता दूं क्या क्या चैप्टर मैंने पढ़ाया था और क्या क्या नहीं बताया था, सारी चीजें बताऊंगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने यही क्वेश्चन बता रखा था। अगर आप पूछेंगे कि कौन से वीडियो में बताया था, तो मैं आपको एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। उसमें आपको मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन बताए थे, जिसमें कि ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको यही मैट्रिक्स वाला जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए बोला यदि अवयव ए तथा बी, यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, इसकी कोटि यानी कि हमारे पास इसका ऑर्डर दे रखा है। और यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, एक ऑर्डर दे रखा है हमारे पास m इंटू एन, और यहाँ पे b का ऑर्डर दे रखा है n इंटू पी। तो हमारे पास a इंटू बी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखो, जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों मैच होना चाहिए, यानी कि a इंटू बी का जो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोटि यानी कि ऑर्डर हो जाएगा वो m इंटू पी हो जाएगा। इस तरीके के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये आपका देख लीजिए, आपका रिलेशन फंक्शन से पूछा गया था। और देखिए घात और कोटि यानी कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, इस पर मैंने स्पेशल से वीडियो ली थी, उसको भी मैंने बताया था। मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस अवकल समीकरण में हमसे पूछा क्या जा रहा है, घात पूछा जा रहा है, यानी कि ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो घात कैसे निकालते हैं, पूरे में देखिए, पूरे इक्वेशन में कौन सा मतलब टर्म ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार हुआ है। तो जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उस पर जो पावर लगी है वो क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, घात, यानी कि उसकी ऑर्डर हो जाएगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसकी घात 3 हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम सभी जानते हैं, i इंटू आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कॉस, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स यहाँ पे 2 दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए कि कॉसेक में आपका 2 किसकी वैल्यू होती है, क्या 90 डिग्री की होती है कि 30 डिग्री की होती है, तो उसकी वैल्यू लिखिए। फिर इनवर्स है और कॉसेक है, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आइलेट रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, और जैसे ही आप एग्जाम देने वाले थे, एग्जाम के यहाँ पे देखिए, एग्जाम से पहले मैंने आपको फॉर्मूले पर वीडियो दी थी, जिसमें मैं आपको फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे उसके रिवीजन में आपको कराया था। ठीक है, तो उन सारे फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देखिए, ये वाला एग्जैक्ट मैंने यही क्वेश्चन बता रखा था। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर हमें ये दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो y की वैल्यू इधर रख दीजिए, उसके बाद क्या करिए, इसको इधर लेके आइए। ठीक, उसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। फिलहाल आपका एग्जाम जैसा भी गया, अच्छा गया, खराब गया है, अब हम फिजिक्स के एग्जाम पे फोकस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको, वो भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। सबसे पहले इस पेपर को जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास लिमिट 0 टू π/2 दे रखी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको करना क्या था मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरीके से करके आए तो बिल्कुल सही किए होंगे। सबसे पहले 10 को आपको cos अपॉन साइन में तोड़ना था, फिर इसका एलसीएम लेते तो रूट में जो cos x आता आपके, वो क्या आ जाता, ऊपर चला जाता। आप उस पे क्या करते, उसके बाद आप इस पे क्या लगाते, प्रगुण 4 लगाते, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन भी, अभी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी से भी मैंने क्वेश्चन करा रखे थे। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी कराया था। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में नहीं, 2-4 वीडियो में आपको लगातार कई बार करा चुका हूं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटरमिनेंट जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें पढ़ाया था, तो उसमें भी बता रखा था किस तरीके से करेंगे। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए हमारे पास दे रखा है y की पावर x की पावर x की पावर x, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए इनफाइनाइट तक हमारे पास x की पावर x देता गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने, और हमें इसमें प्रूफ करने को बोल रहा है कि x dy अपॉन dx बराबर में ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को करें हैं
और लॉग लेकर किए हैं। लॉग लेंगे तो उसी तरीके से ये पावर जो है नीचे चली आएगी। लॉग लेने के बाद इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक एक करते हुए सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी करा रखा था मैंने। अब आगे चलेंगे तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को मैंने नहीं करा रखा था, मैं आपको साफ बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा रखा था। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया और ये क्वेश्चन भी कराया। इसी तरीके से अब जितने भी क्वेश्चन है, ये देखिए आपके बुलबुले वाले क्वेश्चन, आपके जो आपका चैप्टर नंबर 8 है उससे आपका पूछा गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी मैंने करा रखा था, सेम यही क्वेश्चन कराया था। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन चैप्टर में करा रखा था मैंने, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें मैंने नहीं करा रखा था। उसी तरीके से यहाँ पे न्यूनतम दूरी वाला जो फॉर्मूला था आपका, शॉर्टेज डिस्टेंस जिसमें हमें निकालना होता है, उस पर बेस्ड मैंने फॉर्मूले बताए थे और क्वेश्चन भी कराया था। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी, 8-8 नंबर का आपका पूछा गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अगर 5 नंबर वाले इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो अवकल समीकरण dy/dx बराबर हमें ये दे रखा है। इसी तरीके से सारे ही क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम होने से पहले, अभी सुबह ही सुबह मैंने आपको आज ही के डेट में सुबह ही सुबह एग्जाम देने से पहले आपके इस क्वेश्चन को मैंने बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 8 नंबर के पूछे जाते हैं। देखो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि देखिए अगर मैं आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, करते कैसे थे, ए बराबर एक मैट्रिक्स बनाते थे और मैट्रिक्स कैसे बनता था, एक्स वाई जेड के गुणांक से, यानी कि इसके कोफिशिएंट से। वो वाली वीडियो देखे होगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप करके आए होगे। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको लिमिट दे रखी है। इस क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा था, जिसमें आपको -π/2 log 2 करना था। अब डायरेक्ट मैं सोल्यूशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। पेपर का लेवल क्या था वो मैं आपको बता दूं तो पेपर का लेवल बहुत इजी था। आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे तो आप डेफिनेटली कर ले गए होंगे। अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिए। और ये जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है आपका, माफ कीजिएगा, ये जो आपका 12 चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्राम, उससे ये लिया गया है। दोनों में से किसी एक को करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। दोनों में से किसी एक को करना था। आई होप कि आप किसी ना किसी क्वेश्चन को तो ज़रूर से करके आए होंगे। इसी तरीके से आप इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है, बात करेंगे इंग्लिश की नहीं, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। फिलहाल जैसा भी गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके एग्जाम को छोड़ करके अब हम लोग फोकस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में। फिजिक्स का एग्जाम आपका परसों है, जो कि आपका 1 तारीख को एग्जाम है, और केमिस्ट्री की बात करें तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम 4 तारीख को है, ठीक। तो इसी तरीके से मैं आपको इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।